सामिया हिजाब, आपने ये तो नाम बहुत सुना होगा, आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। क्या ये लड़की कसूरवार है या लड़का कसूरवार है, और इस वाकये से हमें क्या सीखने का मौका मिलता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सामिया हिजाब जो है ये एक लड़की है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियोस डालती रहती है, अपलोड करती रहती है। और इस लड़की के मुताबिक सना यूसुफ की दोस्त है, जो पिछले महीने केस हुआ था ना, मर्डर केस जो रिजेक्शन की वजह से हुआ था, सना यूसुफ, तो ये उनकी फ्रेंड है। अब मैंने इनके बारे में तो बता दिया, बताती हूँ कि ये हुआ किस्सा क्या है इनके साथ। किस्सा ये है कि इन्होंने वीडियो अपलोड की, कहा कि मुझे अगवा किया गया है, मुझे मारा गया है क्योंकि मैंने रिजेक्ट किया है एक लड़की को कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती और मैं जो हूँ सना यूसुफ नहीं बनना चाहती। और साथ में अपने घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी शामिल की कि देखिए मुझे वो लड़का अगवा करके ले जा रहा है। अब हुआ ये कि ये वीडियो जल्द से जल्द वायरल हो गई। अब यहाँ कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बेचारी लड़की है, लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, लड़के को कसूरवार कहने लग गए। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर अगर उस लड़के ने तुम्हें मारा है तो निशान क्यों नहीं है। और लोगों ने बहुत गौर से सीसीटीवी फुटेज जो है वो देखना शुरू कर दी, तो पता चला कि ये तो मोबाइल स्नैचिंग का केस है। कोई मोबाइल लड़का घर में आया है और वो मोबाइल लेके जा रहा है, कुछ ऐसी वारदात सामने आई। फिर एक और वीडियो सामने आई सामिया की, इन्होंने कहा कि मुझे जो है वो मारा गया है, उन्होंने अपने निशान दिखाए जो कि पहले नहीं थे, बाद में पत्नी अचानक से कैसे आ गए या थे तो नजर नहीं आए, कुछ ऐसा वाकया हुआ। अब जो है ये मामला जो है गड़बड़ी की तरफ जाने लगा। बहुत से इन्फ्लुएंसर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो उन तक पहुंच गए, उनसे इंटरव्यू लेने के लिए, वो क्योंकि वायरल हो गई थी और वायरल चीजें जो है लोग हर कोई कवर करना चाहता है। इंटरव्यू लिए तो उन्होंने कहा कि ये जो है लड़का मुझे अब्यूज करता था, मुझे तंग कर रहा था, मुझे फॉलो कर रहा था, तो मैंने जो है इससे शादी नहीं करनी क्योंकि मैं तो अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मैं इससे मोहब्बत नहीं करती, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो ये मुझे तंग कर रहा है, मुझे अगवा करके ले गया है, मुझे मारा है, ये सब सामने आए कुछ इंटरव्यूज में। लड़के पे इल्जामात लगना शुरू हो गए। यहीं पर इस लड़की की पुरानी वीडियो भी जो है अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट पे जो उन्होंने सेंड की हुई थी यानी कि पोस्ट की हुई थी, वो सब भी सामने आने लग गई, जिसमें वो फूल ले रही हैं लड़के से और लड़के के साथ पार्टीज कर रही हैं, कुछ जो है नशावर चीजें पी रही हैं, घूम रही हैं, खा रही हैं, तो ये सब भी सामने आ गया। तो लोगों ने सवालिया निशान उठाना शुरू कर दिया कि अगर आप रिजेक्ट कर रही थी या आपको ये पसंद नहीं था, आप अब्यूज कर रहा था, तो आप इसके साथ घूम कैसे रही थी। तो फिर इनके इंटरव्यू और मजीद सामने आने लग गए, तो उन्होंने अपने बात से पहले ट्विस्ट कर गई कि जी भाई हाँ मेरी मंगनी हुई थी, मेरी बात हुई थी, लेकिन ये जो है मुझे तंग करता था, ये मेरे पीछे पड़ गया था, मुझे हरास करता था या मुझे जो भी करता था, तो मुझे ये पसंद नहीं था। पहले तो मुझे पसंद था लेकिन बाद में मुझे पसंद नहीं था। तो ये कह के जो है ना इन्होंने मामले को जो है कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन कवर अप हुआ नहीं मामला ये। फिर लड़के की तरफ से जो है ना वो बिलिंग सामने आ गई कि मैंने जो है इनको पैसे ट्रांसफर किए थे, इनके पास मेरे 15 लाख रुपए हैं, और वो जो मोबाइल जो ये कह रही है कि मैं इनसे लेकर गया, वो तो मोबाइल मैंने ही इन्हें गिफ्ट दिया था। अगर ये मुझे रिजेक्ट कर रही है, मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो ठीक है मेरी चीजें मुझे वापस कर दे। ये बात भी सच ही है कि अगर किसी लड़के ने आपको गिफ्ट दिए हैं, आपको किसी वजह से दिए हैं कि हाँ मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, और अगर आपकी वो बात नहीं बनी तो फिर आप अपने गिफ्ट दे दीजिए वापस। हाँ अगर निकाह होता है, निकाह में हक महर में आती हैं चीजें, तो आपका वो रखने का हक होता है, जायज है, ये कानूनी भी है और शरीयत में भी है, तो ये दोनों तरीके से है, आप रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला नहीं हुए और आप कह रही है कि आप उससे शादी नहीं करना चाहती थी, तो फिर आपने किस हक से गिफ्ट लिया। फिर दूसरी तरफ जो है वो लड़के की भी तरफ आ रही है कि आपको पता नहीं था, आपको समझ नहीं आ रही थी कि आप लड़की को इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, वो आपके पीछे गिफ्ट के चक्कर में आ रही है, तो क्या वो लड़की सही थी? तो क्या वो मैरिड मटेरियल थी लड़की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लड़कियां शादी से पहले गिफ्ट लेती हैं किसी लड़के से इतने महंगे महंगे, वो कैसे आपके साथ जिंदगी गुजारेंगी? वो तो सिर्फ आपके लिए गिफ्ट के लिए कर रही हैं। लड़कियां जो है वो शादी करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपना फ्यूचर देख के करती हैं कि हाँ कौन लड़का मुझे सेटल रखेगा कौन नहीं रखेगा, लेकिन वो जो होता है फ्यूचर सिक्योर करने के लिए होता है। वो देखा जाता है कि कोई शख्स आपको जो है संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता, आपके खर्चे उठा सकता है, कल को आपके बच्चे होंगे तो वो संभाल सकता है, वो एक अलहदा चीज होती है। लेकिन ये जो इस किस्म की चीजें होती हैं, पैसे लेना, महंगे महंगे तोहफे लेना, ये अच्छी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये अच्छे किरदार को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई शख्स आपसे पैसों की वजह से आपके साथ है, और जब तक आपके पास पैसे होंगे वो आपके साथ होगा। कल को आपको कोई परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तो पैसों की कमी आ गई, तो वो आपको छोड़ भी सकता है, वो आपसे कल को लड़ भी सकता है, वो आपके खिलाफ भी जा सकता है। अब जो है ना कुछ लड़कियां जो इस किस्म के काम करती हैं, पहले तो लड़की से गिफ्ट ले लिए, फिर उसको बदनाम भी करने की कोशिश कर रही है, उस पर इल्जाम भी लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं कि ये औरत काट खेल रही है। बेशक वो सही भी कह रहे हैं कि औरत काट खेल रही है, लेकिन क्या होता है ना कि एक लड़की करती है तो वो सब लोग जो है शकी निगाह से देखें, हाँ ये भी ऐसी हो सकती, वो भी ऐसी हो सकती है। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती। अब यहाँ लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ सीखने को है। सीखने को ये है कि देखें, अगर आप समझते हैं ना कि आप होशियार हैं, आप बहुत चालाक हैं, किसी लड़के को फंसा लेंगी, किसी को चालाकी से मकारी से कर देंगी, तो एक बात जहन में बिठा दीजिएगा, आप अगर किसी के साथ कर आ रही है ना, तो आपको भी आगे चल के ऐसा ही शख्स टकराएगा, किसी भी सूरत में होगा, चाहे वो मोहब्बत की सूरत में हो, चाहे वो किसी और सूरत में भी हो, आपको इस तरीके का टकराएगा और आपको भी इसी तरीके से चकमा दे के, ये जो आपको धोखा दे के वो आगे जाएगा। क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है और मकाफाते अमल होना ही होना, चाहे आपने अच्छा किया हो चाहे आपने बुरा किया, आपके आगे आना ही आना है। अब आखिर में हमारे लिए सीखने को क्या है? हमारे लिए सीखने को ये है, जो लोग आपसे गिफ्ट लेते हैं शादी से पहले, महंगे महंगे तोहफे लेना, तो वो शख्स आपके लिए जिंदगी में कभी अच्छा नहीं हो सकता। वो सिर्फ मटीरियल है, मटीरियलिस्टिक है, वो आपके साथ पैसों के लिए आपके साथ है, आपके साथ चीजों के लिए आपके साथ है। जैसी आपकी जिंदगी में कभी कोई कमी आए, आप कोई आजमाइश है, आप ये कहेंगे नहीं मुझ पे तो आएगी नहीं, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, आप कैसे कह सकते हैं? ये दुनिया है, यहाँ आपने आजमाइश देनी है, तो यहाँ आप मसले मसाइल आएंगे। ऐसे शख्स का इंतखाब कीजिए जो आपके साथ हर मुश्किल में खड़ा हो, आप उसको आजमा लीजिए। आजमाइश जो है ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी बंदे को आजमा लिया करो, दोस्ती से पहले, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले उसे आजमा लो। कल को ऐसा ना हो फिर तुम ये कहो कि जो है ये अच्छा नहीं निकला। यहाँ तक कि अल्लाह ताला कई बार हमें निशानियां भी दे रहे होते हैं, हमें बता भी रहे होते हैं कि अच्छा नहीं है, इसे छोड़ दो, लेकिन हम जो है ना वो इग्नोर कर रहे होते हैं। इग्नोर इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम अल्लाह के करीब नहीं होते, हम समझ ही नहीं रहे होते। जब हम अल्लाह के करीब होते हैं ना, तो अल्लाह
ताला हमें बताते हैं कि ये शख्स अच्छा नहीं है, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, तुम ये मत समझो कि ये तुम्हारे लिए अच्छा। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाते हैं, जो तुम्हें चीज अच्छी लगी है क्या पता वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगी, तुम्हें नागवार गुजरती है, क्या पता उसी में ही तुम्हारी बेहतरी हो, क्योंकि अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते। जब आपको इशारे मिल जाए अल्लाह की तरफ से, आपको किसी तरीके से भी समझ आ जाए, आपको इंट्यूशन पावर जो है, आप किसी सेंस कहीं भी कहे ये शख्स ठीक नहीं है, उसे छोड़ दो, आप ये सोचेंगे कि मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकता, मैं तो मर जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोहब्बत जो है ना वो सिर्फ एक एनर्जी है, एक फॉर्म है, वो जो है ना रास्ता बदलती है, लेकिन वो कभी मरती नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला जो है ना वो आपको मोड़ देगा। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि या अल्लाह ताला मुझे आपकी रजा चाहिए, जिसमें आपकी रजा हो ना उसी में मैं खुश हूँ, वही मेरी रजा बना दीजिए। आपकी रजा कुछ भी नहीं होती, जो अल्लाह की रजा है वही रजा है, वही होना है। कभी ये मत मांगा करें कि अल्लाह ताला मुझे ये शख्स चाहिए, मुझे ये शख्स चाहिए। अल्लाह से कहीं कि अल्लाह ताला मुझे, अगर आपको मेरे लिए ये शख्स बेहतरीन लग रहा है, मेरे हक में बेहतर लग रहा है, तो आप मुझे दीजिए, वरना मेरा दिल इससे फेर दीजिए। और यकीन जाने फेर देगा। लोगों को 20-20 सालों के बाद जो है दिल फेर दिए, 30-30 सालों के बाद लोगों के फेर दिए दिल, तो अल्लाह का क्यों नहीं फेर सका? देखिए कुरान जो है ना, कुरान में अल्लाह ताला कभी भी मायूसी वाली, ना उम्मीदी वाली ऐसी कोई भी सूरत, ऐसी कोई भी वाकया हदीस और कुरानों में आपको मिलेगा ही नहीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा देखें, बेटे से जुदा हुए थे, कितना रोए, लेकिन क्या मायूस हुए? ना उम्मीद हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या मायूस हुए? ना उम्मीद हुए? नहीं हुए। क्या मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कभी मायूस हुए किसी जंग से, किसी मौके पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, कितने पैगंबर हैं, क्या कभी मायूस हुए? क्या अल्लाह ताला ने किसी को भी ना उम्मीद छोड़ा? नहीं छोड़ा। अब हम कहेंगे कि ये तो पैगंबर थे इसलिए, भाई हमारे पास जो है पैगंबरों के ही किस्से आएंगे ना, और किसके किस्से आएंगे? हमें तो उन्हीं की जो है वो सिखाया जाएगा, उन्हीं की जिंदगी से सिखाया जाएगा। देखो मैंने किसी को मायूस नहीं किया, मैंने किसी को ना उम्मीद नहीं लौटाया, तो फिर हम कैसे मायूस हो जाते हैं, कैसे ना उम्मीद हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मायूसी और ना उम्मीदी तब आती है इंसान के दिल में जब इंसान जो है अल्लाह से दूर होता है। अक्सर हम कहते हैं कि नहीं हम तो अल्लाह के करीब हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, तो इसका मतलब आप अपने भरोसे के ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहे, यानी कि आप जो है इन चीजों से सीख ही नहीं रहे। आप अपनी नमाज से, रोजे से, कलमे से, किसी भी चीज जो इबादत आप करते हैं आप उससे कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, फिर बेफायदा ये चीज। यही तो आपका टेस्ट है कि आप कितनी उम्मीद लगाते हैं, कितना यकीन रखते हैं, अल्लाह पे कितना भरोसा रखते हैं। अल्लाह ताला पे जब आप भरोसा रखते हैं ना, अल्लाह के करीब होते हैं, तो अल्लाह ताला आपको जो एक ऐसे अंधेरे में डाल देते हैं, एक ऐसे कुएं में डाल देते हैं, एक ऐसी मछली के पेट में डाल देते हैं जहाँ से आपका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और तभी आपको तवक्कुल करना होता है कि नहीं मुझे अल्लाह यहाँ से निकालेगा, किसी तरीके से भी निकालेगा, ये अल्लाह के काम है, मुझे बस उम्मीद है, मुझे यकीन है, मुझे बस मेहनत करनी है यहाँ से निकलने की, ये अल्लाह ताला का काम है मुझे यहाँ से निकालने का। अल्लाह ताला आपको निकालेंगे, यही तो आपका टेस्ट है। और जब आप इस इम्तिहान में पास हो जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। यकीन जानिए कि नफ्स का जो मांगा हुआ होता है ना वो बेहतर हो सकता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो अदा किया हुआ होता है ना वो बेहतरीन होता है, उसका कोई नेमो बदल हो ही नहीं सकता। जब आप अल्लाह की जो है मर्जी में खुश होते हैं, जब आप अल्लाह पे अपना फैसला छोड़ देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा ना कि लोग कहते हैं, स्टार के हाल जानने वाले एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि सिलेंडर कर दें, यूनिवर्स के आगे अपने आप को सिलेंडर कर दें। तो इस्लाम भी तो यही तो कहता है कि इस्लाम में अपने आप को जो है सिलेंडर करना, यानी कि अल्लाह ने जो अहकाम दिया आप उसको मानना, यही तो है चीज, यही तो उम्मीद, यही तो यकीन है कि वो आपको बेहतर देगा। जब हम अपने आप को सिलेंडर नहीं करते, हम अपने आप को उस भट्टी में डालते नहीं है जो अल्लाह ताला में जिसमें डाल के हमें कुंदन सोना बना रहा है, हम उसमें जाना ही नहीं चाहते, हम वहां से निकलने के लिए जो है वो कर रहे होते हैं कि नहीं हमें तो यहाँ से निकालिए। अरे थोड़ी देर रुकिए तो सही, वो आपको वहां से हीरा और सोने चांदियों में तोल के निकालेगा, लेकिन हम जो है परेशान होते हैं। तो अपने आप को कभी भी ना उम्मीद मत रखें, इस तरीके के रिलेशनशिप में मत जाएं, कोई सही नहीं होते। अल्लाह ताला जब आपका भेजेंगे, जब आपको देंगे, वो निशानियां भी देंगे, उस पर आपको राजी भी रखेंगे। यही अल्लाह की सबसे बड़ी हिकमत है हमारे लिए, यही अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है हमारे लिए कि वो आपको उस चीज में राजी कर देगा जिसमें वो चाहता है। अगर हम उस चीज में राजी नहीं होंगे जिसमें अल्लाह ताला हमारे लिए चाहता है बेहतरीन हो, तो फिर आप भागते रहेंगे, सारी जिंदगी नहीं आपका होगा। तो इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है इन जैसी कहानियों से। तो अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिला तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर दूसरों के साथ जरूर कीजिएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी पहुंच सके। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।